जो अगले माह के लिए जो कहा जा रहा है कि जुलाई में कमी हो जाएगी महंगाई में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अभी हुकूमती ज़राए से भी यही खबरें आ रही हैं कि जितनी महंगाई का टाइम हमने पहले टाइम पीरियड में देखा है, जुलाई के अंदर यानी कि नेक्स्ट मंथ में महंगाई की शरह में कमी हो जाएगी। अभी तो महंगाई की शरह 38 से 45% के दरमियान बताई जा रही है। गया है कि जुलाई में महंगाई की शरह कम होगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगा, आखिर किस बुनियाद पर कहा गया है? इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जुलाई में जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सकती है। सर अगर उन्होंने ये कहा है, जाहिर बात है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने होंगे, आपको लगता है IMF से किस्त अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बजट जो अभी पेश हुआ है, इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए कितने % चांसेस हैं कि वाकई में महंगाई में कमी हो सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मई में जो कातज़र है ये 38% तक पहुंच गया है और ख्याल यही है कि ये हाईएस्ट है, यानी बुलंद तरीन। मेरा ख्याल ये था कि शायद मामूली सी कमी जून में भी हुई और जुलाई में भी होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत ने एक पहाड़ जैसी गलती कर दी है, जिसकी वजह से जुलाई के बाद आने वाले महीनों में महंगाई में इजाफे का खदशा है। वो पहाड़ की गलती ये की, मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं कि IMF का प्रोग्राम जो इमरान खान ने नेगोशिएट किया था वो सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा था। सितंबर 2022 इस हुकूमत ने उसको एक्सटेंड कराया जून 2023 तक और उसके अमाउंट में भी इजाफा करा दिया। लेकिन हमें उसके बाद से तो $1 भी नहीं मिला IMF से, और हमने उनकी बहुत सारी शराइत जो है तस्लीम कर ली, जिसकी वजह से आपको पता है कि पिछले महीनों में हमारी मईशत पर तबाहकुन असरात पड़े। अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बजट आया है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें तो कोई ऐसी सख्त बात नहीं है, लेकिन अब ये बात 100% यकीनी है कि अगले माली साल में जो है वो पाकिस्तान IMF के पास जाएगा नए कर्ज की दरख्वास्त के साथ, जो बड़े अमाउंट की होगी और शायद 3 साल से ज़्यादा के लिए होगी, और उसकी शराइत की आड़ में इस बजट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी, जिसको ज़िमनी से भी ज्यादा कहते हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये गलती थी जिसको कि अब नताइज भुगतने पड़ेंगे जुलाई के बाद किसी वक्त भी आने वाले महीने में। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि अभी तो जो हुकूमत का तो ये दावा है ना जुलाई में महंगाई कम होगी, बट किस बेस पे? सिर्फ रशिया से तेल आ जाना कार्गो का, और आगे भी 1-2 कार्गोज और आएंगे, सिर्फ इस बेस पर हुकूमत ये दावा कर रही है, या इलेक्शन से पहले तक कोई बड़ा रिलीफ आवाम को देने के लिए भी कोई हमारी मईशत इतनी इकॉनमी स्टेबल है? बिकॉज हम चाइना भी हमारी मदद के लिए तैयार है। चाइना ने भी बड़े पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के लिए। CPEC पर काम दोबारा से शुरू हो चुका है, तो कोई सऊदी अरब से भी कोई डॉलर शॉलर मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बता दूं, मैंने तो आपसे कहा है कि जून में मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी होगी। जून में, आप तो जुलाई की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जून में होगी, लेकिन मैं उसके बाद ही खदशे का इजहार कर रहा हूँ। जुलाई के बाद आने वाले महीनों में महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा होगा। उसकी वजह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों होगा। ये सब बातें जो फूल पत्तियाँ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, हुआ ये है कि मैंने जैसे कहा कि अब हम नए कर्जे की दरख्वास्त लेंगे, IMF के पास डालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने कहा कि सितंबर में जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, तो उस वक्त इनको चाहिए था कि उस प्रोग्राम से उसको तोसी ना करा दें। उसकी वजह है कि जैसे मैंने कहा, सितंबर से अब तक आपको $1 भी नहीं मिला, वाइंड अप कर देते। लेकिन हुआ क्या, आपकी जो रुपए की कदर है, IMF की सब शराइत कह लें या जो मामला तय किए थे, उसको पूरा करते करते 204 से 287 पर आ गया, तो $83 तो ये कम हो गया। अब ये वापस तो नहीं होता। दूसरी बात ये थी कि हमारी रेमिटेंसेस में कमी हो गई $3.8 अरब, हमारी बरामदात में कमी हो गई $3.5 अरब, और हमारे रिजर्व्स में कमी हो गई स्टेट बैंक के $5.9 अरब। इसका मतलब ये हुआ कि शायद शरह नमो इस साल जो है वो मनफी होगी। तो अगर ये सितंबर में ख़त्म करा देते, मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, हो जाने देते, उसके बाद तो ढेला आपको मिला नहीं। आप उसी जो है ना नए कर्जे की दरख्वास्त जो आप अगले साल डालने वाले हैं, शायद यानी दिसंबर 2023 में डालने वाले हैं,
अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर, वरना उससे पहले भी जा सकती हैं। तो वो ये जो तबाही आई थी, वो नए कर्जे की दरखास्त आप लेते, उसमें ये अगर खराबी आ भी जाती तो आप ठीक कर लेते। अब तो आपने तबाही करके $1 भी नहीं लिया। अब जब दोबारा IMF के पास जाएंगे तो वो नई शराइत होगी, उसकी आड़ में इस पूरे बजट में तब्दीली होगी, बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी, और उसका इम्पैक्ट महंगाई पर आएगा। लेकिन मैं तो जून में कह रहा हूँ कि शायद जून में भी कम हो जाए, जुलाई में भी कम हो जाए, मगर आने वाले में बिल्कुल वाज़े तौर पर बढ़ेगा महंगाई। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वाज़े है, किसी को शुबे की बात नहीं। जो बजट आया है आपने भी देखा होगा, उसमें ये कहा कि सूबे NFC अवार्ड के तहत जो रकम मिल रही है उसको पूरा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि 650 अरब रुपए रोक लेंगे, फाजिल देंगे, ताकि हमारा खसारा कम हो। बजट खसारा कम होगा तो वो आपकी महंगाई कम होगी, आवाम को उसको रिलीफ बट सर ये देखिए, एक तरह से उन्होंने गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम, तो अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 21% पर बरकरार रखा हुआ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बैंक में रखवाएं, उस पर इंटरेस्ट लें, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा और उसके बाद उसको रिवैल्यूएट करे गवर्नमेंट। इस तरह के इनिशिएटिव्स तो लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उल्टा इसका इकोनॉमी पर भी तो ड्रॉबैक आ रहा है ना, वो भी अफेक्ट हो रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से। और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो जो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसको तो डिस्करेज किया जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए, आपने दोनों नुकात बड़े सही उठा दिए हैं। इसीलिए स्टेट बैंक ने आपने देखा कि 21% की शरह को बरकरार रखा है 12। बिल्कुल सही बात है, और ये शायद तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और भी कम कर दें। मगर मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि 650 अरब रुपए आपने कहा कि फाजिल रखेंगे ताकि बजट खसारा कम हो। अब इसमें पीपल्स पार्टी भी इस फैसले में शामिल थी, चूंकि हुकूमत में शामिल है। लेकिन जब सिंध का बजट आया तो 650 अरब रुपए फाजिल में उनका हिस्सा बनता था 100 अरब रुपया। उन्होंने 100 अरब फाजिल नहीं दिया, बल्कि 38 अरब का खसारा दिखा दिया। इसका मतलब 138 अरब का झटका तो लग गया ना, आपका बजट बढ़ गया। इसी तरह से पंजाब भी नहीं देंगे। तो ये जो 650 अरब रुपए का आपने हदफ रखा है कि सूबे देंगे, वो नहीं दे रहे, क्योंकि सिर्फ आपका पार्टनर था हुकूमत में जिसने बजट मंजूर किया था, उन्होंने नहीं दिया, तो फिर पंजाब क्यों देगा? इसका मतलब ये कि बजट खसारा आपका बढ़ेगा। तो ये जो तवक्को थी कि बजट खसारा कम करके अवाम को रिलीफ देंगे, ये तो सिंध हुकूमत ने ही उस बजट को उल्टा कर दिया, जिसने कि बजट को अप्रूव किया था, लेकिन सिंध हुकूमत का बजट उल्टा आया है। तो ये एक बड़ी खराबी इसके अंदर हो गई है। और एक दूसरी खराबी भी है, जो मैं आपको बताऊं, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि हमारे जो बरामदात का हदफ कम है और रेमिटेंसेस का ज्यादा है। अब रेमिटेंसेस जो होती है उससे महंगाई बढ़ती है, सारी दुनिया को पता है। और वो पैसा हुंडी हवाले के जरिए जो है पैसा बाहर जाता है, उसका हिस्सा वापस आता है और फिर बाहर चला जाता है। ये साबित कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। दो बातें हैं जिसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी आपको। इन्होंने बरामदात का हदफ कम रखा, तरसीलात का ज्यादा रखा, मगर एक और गलती कर दी, एक और ऐसी कर दी ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। उन्होंने ये कहा कि जो बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं, तो पहले ये हुआ था कि हमने शोर बहुत किया था पिछली हुकूमत में जब PMLN की थी कि ये बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत ने उसको तस्लीम किया था PML ने, और उन्होंने ये किया था कि अच्छा जी ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर की जो रेमिटेंसेज हैं उस पर हम तहकीकात करेंगे, स्टेट बैंक तहकीकात करेगा। और लेकिन PTI ने बहुत अच्छा काम किया, उसको 50 लाख कर दिया ताकि गलत रेमिटेंसेज ना आए। अब अचानक इन्होंने 50 लाख को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। अब ये तो कम हो रहा था ना, जब आप 3 करोड़ कर दिया है आपने, तो इसका मतलब ये है कि हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ेगा, FATF को एतराज होगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, और टैक्सों में नुकसान होगा कई हजार अरब रुपए। और सर ये इकदाम तो एमनेस्टी के जिम्मे में ही एक किस्म का आता है ना, अगर इस तरह जिम्मे में क्या मतलब, टैक्स एमनेस्टी है, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, टैक्स एमनेस्टी है, फाइनेंशियल NRO है, FATF इस पर एतराज करेगा। मईशत पर नुकसान क्यों होगा मैं आपको बता दूं। FBR के चेयरमैन ने ये कहा था कुछ अर्से पहले कि अगर ये 111(4) के तहत जो कुछ हो रहा है उससे टैक्सों में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फिर 900 अरब का जो टारगेट रखा है वो अचीव कैसे करेंगे? तो ये उसके लिए मिनी बजट मैंने आपको पहले बता दिया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया कि प्रपोजल यही है कि अगले माली साल में जब भी IMF के पास आएंगे, अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर दिसंबर से पहले नहीं जा सकते, और अगर कुछ और मसला हो जाता है शायद पहले चले जाए। तो दिसंबर तक तो हमने चीन से बात की है, मुलाकात की है वजीर खजाना ने, और उनसे ये बता दिया कि जी IMF ने ये किया, हमने ये किया, तो आप हमें बचाएं, और वो अपने मुफाद में बचाने की कोशिश करेंगे कि CPI को ना करें। लेकिन ये जो मिनी बजट में आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नए कर्जे की दरखास्त दे रहे हैं, और ये बजट संजीदा बजट नहीं है, ये तो इसी तवक्को पे बनाया कि IMF से शायद किस्त मिल जाए, ना भी मिले, मगर बाकी किस्तें हम नहीं देंगे
हम बाकी किस्तें वापस कर देंगे कि जी अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जून में प्रोग्राम खत्म हो रहे हैं। वो जो परेशानी आएगी और उसकी वजह से तालीम और सेहत का बजट भी कम होगा। फिर आप देखें ना कि इसमें तो 7,000 अरब रुपया तो टैक्सों की वसूली हदफ से कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी ये कि इन्होंने जो इनको रेवेन्यूज मिल रहे हैं टैक्स रेवेन्यूज के, उसमें आप सूबों का हिस्सा निकाल दें तो रकम बचती है 6,900 अरब और सूद देना है आपको 7,300। तो आपके पैसे से तो सूद ही अदा नहीं हो रहा, तो मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? ऑलरेडी बोरो करना पड़ेगा सूद उतारने के लिए। ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है कि हम पुराने कर्जे की एक सूद की किस्त उतारने के लिए नए कर्जे लेते हैं। बट सर, अभी जो रशिया से हमें एलपीजी मिल रही है, फिर ऑयल का कार्गो एक आ गया है, ईरान के साथ हमारी गुड टू गुड ट्रेड अब चल रही है, मतलब बहुत से दरवाजे तो खुल रहे हैं ना। इकोनॉमी पे क्या इसके कोई पॉजिटिविटी, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हर साल कुछ ना कुछ अच्छे काम होते हैं। रूस से जो तेल है ये एक अच्छा काम है, जरूर अच्छी है और इसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन अभी आपने देखिए कि बजट में आपने पेट्रोलियम लीवी को कहा जी 60 रुपए तक हम देंगे, अभी उन्होंने कहा है, जो कि इससे पहले इसको मैं भत्ता कहता हूँ। ईरान के साथ जो है ना, आज की आपकी बात नहीं चल रही, ईरान गैस पाइपलाइन की जो बात है वो 1993 से चल रही है और ईरान दोस्त मुल्क है कि उसने हमारी सरहद पे लाके पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन हमने अमेरिका के दबाव पे नहीं लिया। तो कुछ अच्छे काम जरूर हो रहे हैं। अमेरिका ने हमें इजाजत दी है, जैसे भारत को दिया कि आप उससे तेल लें अपना रूस से, हमने अच्छा कदम है। लेकिन ये कि जो मनफी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, उसका असर इनके मुकाबले में जो छोटे मोटे फायदे होंगे, ये खून पत्तियां हैं जो हर हुकूमत करती है, इन्होंने भी की है। बड़ा मुल्क है, दुनिया भी हमारे साथ तिजारत करना चाहती है, लेकिन आप जब पहाड़ जैसी गलतियां करेंगे, IMF के प्रोग्राम को तोसी करा के और फिर दोबारा मेरी बजट लाएंगे, उसके जो मनफी असरात होंगे, मुझे खदशा ये है कि जून जुलाई में, ये तो हुकूमत जुलाई कह रही है, मैं तो इस महीने भी कह रहा हूँ थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। अच्छा सर, ये बताएं, बात मुकम्मल कर लें सर, प्लीज पहले बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं आपसे सवाल कर रहा था कि हमारी महंगाई जो है खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में अब भी 4 गुना है और मेरा अपना ख्याल ये कि मईशत की शरह नमो जो 0.3% ये कह रहे हैं, ये नहीं होगी, ये शायद मनफी होगी इस साल। जब मनफी होगी तो गुर्बत और बेरोजगारी दोनों बढ़ेंगे, ये असल मसला। सर, इस वक्त जो एक बहुत बड़ा चैलेंज वो ये भी है कि जो अपना रुपया है उसको डी वैल्यू होना है, डॉलर की उड़ान को भी रोकना है और रुपए की कदर को भी हमने मुस्तहकम करना है। तो इसको सर किस तरह मीट कर सकते हैं हम, कैसे अपने रुपए को डी वैल्यू होने से बचा सकते हैं? देखिए, हुंडी हवाले के कारोबार को अगर हम स्मगलिंग को नहीं रोकते, तो इसलिए कि आपको मैं बताऊं कि अभी देखिए 9 मई के वाक़ात को आप ले लें, उस वक्त तो खुली मंडी में 286 रुपए का डॉलर था, आज जो है ना वो तकरीबन 303-304 का है। अब हमने, आप ये देखिए कि इस साल हमने अपने इंपोर्ट्स को रोक लिया था, 17 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स आपने कम कर दी थी। अब अगर आप बड़े पैमाने के ऊपर मईशत को चलाना तो इंपोर्ट्स तो बढ़ानी पड़ेंगी, ये तो प्रेशर आएगा। बुनियादी चीज ये है जो आपका सवाल है, अगर आपने मईशत को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात करते हैं, तब तो रुपए की कदर, देखिए रुपये की कदर किसी चीज का नतीजा होती है, खाली तकलीर करने से नहीं होता। अगर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, शाहाना अखराजात को कम करें, काबीना के साइज को कम करें, बरामदात बढ़ाएं, रेमिटेंसेस पर इतना जोर ना लगाएं, 111.4 के ऊपर जो है उसको मनसूख कर दें। मेरे ख्याल से 1500 अरब रुपए तो हम गैर जरूरी अखराजात हैं उसमें कमी कर सकते हैं और जो हम टैक्सों की वसूली बढ़ाएं उसमें GST को कम करें। जब GST को कम करेंगे और चोरी रोकेंगे इनकम टैक्स की, तो वहां से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम होगी, क्योंकि शरह सूद नीचे चली जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो बरामदात बढ़ेंगी, तो फिर आपका तजारती खसारा कम होगा। यानी ये हमारे अपने इख्तियार में है कि मौजूदा पॉलिसियों को यकसर तब्दील कर दें, तब तो रुपए की कदर बेहतर होगी, वरना रुपए की कदर में जो दबाव है। सर, अगर करेंसी नोट की रिवैल्यूएशन को सोसाइटी में या कहीं पर भी मार्केट में रोका जाए और सब कुछ ट्रांजैक्शन बैंकिंग थ्रू की जाए एक प्रॉपर चैनल के जरिए, जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, क्योंकि सबका सब डाटा फिर जब अकाउंट में होगा तो वो सबको पता होगा कि किसके, गवर्नमेंट के पास पता होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेस का तयन कर सकते हैं। अगर मनी की सर्कुलेशन को, कैश मनी की सर्कुलेशन को रोका जाए, पेपर मनी को, तो इसके कितने फायदे होंगे? देखिए, आपने जो नुक्ता उठाया है इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन क्या हम करना चाहते हैं ये इसका जवाब है नहीं। इसकी वजह बता, 5000 अरब रुपए का नोट आपको लाने की क्या जरूरत थी? आप ज्यादा से ज्यादा 500 का नोट रखते,
एक हमने अशराफिया की मईशत है। इन चोरों को, टैक्स चोरों को नवाजने के लिए हम 1,000 का नोट लाए, फिर हम 5,000 का नोट लाए, फिर हम 25,000 का प्राइस बॉन्ड लाए थे जो वापस ले रहे हैं। तो क्या हम मईशत को दस्तावेजी बनाना चाहते हैं? जवाब नहीं। जब आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये 111(4) भी रहेगा और ये रेमिटेंसेस को एनकरेज भी करना है और उनके का कारोबार भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये आप मईशत को दस्तावेजी नहीं बना रहे। दूसरी राइट। यही है, तो मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, बैंक रिकॉर्ड की जो बात कर रहे हैं, तो जो रिकॉर्ड आज हुकूमत के पास मौजूद है, बैंकों में कितने डिपॉजिट है, कितना मुनाफा मिला, कितना विदहोल्डिंग टैक्स दिया, वो सारी डिटेल तो इनके पास मौजूद है। नहीं सर, बट वो उसमें सिर्फ वो मनी है जो वो शो करवाते हैं। अब आपने किसी को रिश्वत देनी होती है, आपके पास कैश पड़ा है, बड़ा इजीली आप अपना डील कर लेते हैं और गवर्नमेंट को पता भी नहीं है। तो 5,000 रुपए का नोट इसी तो लाया गया कि एक बंडल आप दे दें, उसमें 10 का पैकेट दे दें, रिश्वत आपने दे दी। जब आप जो आपने नुक्ता उठाया है वो है मनी सर्कुलेशन को कम करना, जो तेजी से बढ़ा है। हुकूमत नहीं चाहती, मौजूद माजी की हुकूमत ने भी नहीं चाहती, फौजी हुकूमत भी नहीं चाहती, इमरान खान ने भी बढ़ाया, सब ने मिलकर बढ़ाया, क्योंकि अशराफिया को नवाज रहे हैं। जिस दिन अवाम को ये पता चल गया कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और उन्होंने इस चीज पर एहतजाज शुरू किया, फिर ये मनी सर्कुलेशन को कम करें, टैक्सों का निजाम जो है वो ठीक करें, इनकम टैक्स लगाएं, जीएसटी को कम करें, पेट्रोलियम ड्यूटी को कम करें, तब खुद ब खुद मईशत ठीक हो जाएगी। मईशत बेहतर हो जाएगी। ऐसे अमेंडमेंट्स करनी होगी। बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे।